अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना से J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो और विजुअल्स निकल के आए हैं, जहां पर ये एयरक्राफ्ट जो है वो अपने बीस्ट मोड के अंदर स्पॉट किया गया है। बीस्ट मोड का मतलब किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए ये है कि वो एट ए टाइम अपना जो मैक्सिमम पेलोड है उसको कैरी कर रहा होता है, यानी कि जितना इक्विपमेंट, जितने वेपन सिस्टम्स वो एक टाइम के ऊपर लेके जा सकता है मैक्सिमम नंबर में। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के केस में बीस्ट मोड जो है वो पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बिकॉज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में आप नॉर्मली बाहर को यानी कि एक्सटर्नली वेपन्स को कैरी नहीं करते, वहां पर वेपन्स को इंटरनल वेपन्स बे में कैरी किया जाता है। लेकिन फिर भी इन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के विंग्स के ऊपर एक्सटर्नल पाइलॉन्स को माउंट करने की जो सपोर्ट है वो दी जाती है, ताकि ये अपनी जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की कैपेबिलिटी है उसको पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकें। जाहिर सी बात है, ऐसे केस में एक डिसएडवांटेज होता है एयरक्राफ्ट का जो ओवरऑल रेडार क्रॉस सेक्शन है वो कुछ मार्जिन से इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एडिशनल वेपन सिस्टम्स को कैरी करना उस चीज को कॉम्पनसेट कर देता है। तो J-35 के बीस्ट मोड की ये जो फुटेज सामने आई है ये पर्टिकुलरली कोई क्लियर फुटेज तो नहीं है, लेकिन चाइनीज एक्सपर्ट्स की तरफ से क्लेम किया जाता है कि अपने बीस्ट मोड में ये मैक्सिमम 12 के करीब जो PL-15 है फोल्डेड विंग वर्जन वाली उनको कैरी कर सकता है। इसमें 6 के करीब जो PL-15 हैं उनको इंटरनल वेपन बे में कैरी किया जाएगा और 6 ही एक्सटर्नल वेपन्स बे के ऊपर कैरी की जाएंगी, 3-3 मिसाइल्स हर विंग साइड के ऊपर। कंपैरिजन में आप दूसरे एयरक्राफ्ट को देखेंगे तो मिसाल के तौर पर J-10C जो है वो मैक्सिमम 6 PL-15 एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, और दूसरे चाइनीज एयरक्राफ्ट की बात करेंगे स्पेशली J-16 की, तो वो 12 से 16 के दरमियान PL-15 मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। तो J-35 जो है वो J-10C और J-16 के दरमियान में बैठता है, यानी कि 12 मिसाइल्स को ये कैरी कर सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर J-35 अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिसेंट नंबर ऑफ एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर पाता है, और इसका जो क्रेडिट है वो इसके साथ ऐड होने वाली जो स्मार्ट वेपनरी है उसको जाता है, जिस तरह से चाइना ने उसको डिजाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल जो फोल्डेड विंग PL-15 हैं वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से J-35 सेम वेपनरी कैरी कर पाता है और साथ ही साथ अपना जो स्टेल्थ एस्पेक्ट है उसको भी रिटेन करता है। बेशक यहाँ पर जो 6 PL-15 हैं वो एक्सटर्नली माउंट की गई हैं, जो कि J-35 का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है उसको इंक्रीज करेंगी, लेकिन फिर भी J-35 के पास एक एडवांटेज रहेगा उसकी बाकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। और इवन जैसे जैसे जो मिसाइल्स हैं वो फायर होती रहेंगी, वैसे वैसे इसका जो इंक्रीज्ड रेडार क्रॉस सेक्शन है वो कम होता रहेगा, और एट सम पॉइंट सारे वेपन्स को फायर करने के बाद इवन जो पाइलॉन्स हैं उनको भी जेटसन किया जा सकता है, यानी कि इन फ्लाइट J-35 जो है दोबारा से अपनी प्रॉपर स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है, और साथ में अपना जो बीस्ट मोड है यानी कि अपने जो सारे वेपन्स हैं उनको भी इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकता है। तो मॉडर्न एयर कॉम्बैट में स्टेल्थ तो ऑब्वियसली मैटर करती है, साथ ही साथ एंड्योरेंस भी मैटर करती है, और किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर स्पेशली कॉम्बैट एंड्योरेंस को इंश्योर करने के लिए उसका जो एक सफिशिएंट नंबर में वेपन सिस्टम्स हैं उनको कैरी करना बहुत ज़रूरी है। BVR कॉम्बैट में ऐसा नहीं होता कि आपने एक मिसाइल फायर किया और वो कंफर्म्ड आपको हिट करके देगा। मल्टीपल मिसाइल्स को फायर करने के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो टारगेट है वो हिट होगा, यानी कि ओवरऑल जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसी वजह से एक एयरक्राफ्ट जितने ज़्यादा वेपन्स कैरी कर पाएगा उतना ही ज़्यादा उसके लिए कॉम्बैट में बेटर रिजल्ट्स होंगे, और उसके जो सर्वाइवेबिलिटी के चांसेस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। J-35 के केस में स्टेल्थ भी कॉम्प्लीमेंट करता है, तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में तो ये बेटर परफॉर्म करेगा ही। साथ ही साथ अगर कोई 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट इसके सामने आता है तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या निकलेगा। और जिस तरह से सिचुएशन इस टाइम के ऊपर टर्न आउट हो रही है, J-35 के साथ आपको वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल और लॉन्ग रेंज का जो AESA रडार है वो देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इंडिया के पास जो एक उनकी बल्क फ्लीट है वो Su-30 MKI जैसे लार्जर क्रॉस सेक्शन वाले एयरक्राफ्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऐसे एयरक्राफ्ट को J-35 इवन अपनी जो मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज है उनके ऊपर भी डिटेक्ट करके जो मिसाइल्स हैं उनको फायर कर सकता है, और दूसरी साइड के जो एयरक्राफ्ट है वो J-35 को इवन डिटेक्ट तक नहीं कर पाएंगे। बाकी एयरक्राफ्ट भी जो हमारी एडवर्सरी की सर्विस में है उनके साथ प्रीटी मच यही केस है। इसी के साथ साथ बीस्ट मोड में जहां पर आप एयर टू एयर मिसाइल्स लगा सकते हैं, वहीं पर ऑब्वियसली स्टेल्थ एयर टू सरफेस वेपन्स को भी लगाया जा सकता है, जहां पर स्पेशली जो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स हैं वो एक बहुत बड़े नंबर में ये जो J-35 एयरक्राफ्ट है वो कैरी कर सकता है, बिकॉज एयरक्राफ्ट भी स्टेल्थ है और जो वेपन सिस्टम है वो भी स्टेल्थ है। तो बगैर किसी मेजर प्रॉब्लम के जो मोस्ट डिफेंडेड एनिमी के टारगेट्स हैं, स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, उनको J-35 जो है वो काफी इजीली और काफी क्लोज रेंज से हिट कर सकता है। जब तक एयर डिफेंस सिस्टम ऑप्टिमल इंटेंसिटी
डिफेंसिटी के ऊपर आएगा ताकि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लॉक कर सके, उतने में J-35 जो है ऑलरेडी अपना वेपन रिलीज करके डिफेंसिव पोस्चर में आ चुका होगा। तो इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बैटलफील्ड के ऊपर जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, उनको गेम चेंजर इक्विपमेंट कहा जाता है, बिकॉज एयर टू एयर और एयर टू सरफेस कॉम्बैट में इन्होंने एक नई डोमेन ओपन कर दी है। और इस डोमेन में अगर आपको डोमिनेट और सर्वाइव करना है तो आपके पास एक स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी चीज़ को पाकिस्तान एयरफोर्स ने आइडेंटिफाई किया और इसी वजह से हम इस टाइम के ऊपर J-35 को परसू कर रहे हैं। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।